जय सिया राम दोस्तों। क्रीडेंट कनेक्ट एंड केयर कंपनी का आईपीओ आज हमारा फाइनली क्लोज होने वाला है। एसएमई सेगमेंट वाला ये आईपीओ है। इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल हो चुका है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है और क्या पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है, ये सारी ही बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कंपनी टोटल 94 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है। सारा का सारा फ्रेश इशू है। 189 रुपीज़ इसका पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है। 600 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। अलॉटमेंट की बात करें तो 18 अगस्त को पता लगेगा और वहीं 20 अगस्त के दिन ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। दो लोट के लिए रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 2,26,800 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करनी पड़ेगी। अब बात करें इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की, करंट के अकॉर्डिंग देखें 12 गुना से ज़्यादा आईपीओ भर चुका है। रिटेल कैटेगरी में 16 गुना, एनआई कैटेगरी में अगर देखें 10 गुना, जबकि क्यूआईबी में भी लगभग 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। तो 16.5 लाख के आसपास जो शेयर ऑफर किए गए हैं वो रिटेल कैटेगरी में ऑफर किए गए हैं। एनआई कैटेगरी की बात करें 7 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। तो रिटेल कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस तो यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि पैसा कितना बनेगा इस आईपीओ में। तो करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें 55 रुपये पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 30% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है। तो यानी कि लगभग 33,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट पर लोट बन सकता है। 2 लोट अप्लाई कर रहे हैं तो अगर बात करें तो मोर देन 60,000 का प्रॉफिट इस आईपीओ में बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ टेंटेटिव है। एक्चुअल डिपेंड करेगा जिस दिन आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो रहा है उस दिन मार्केट के क्या सेंटीमेंट है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, अपने सेगमेंट की पहली कंपनी अभी जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, फिलहाल इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है, तो वो एक कंपनी के लिए एडवांटेज रहने वाली है। 2015 से कंपनी बिजनेस कर रही है। कंपनी एक लॉजिस्टिक सेक्टर में कंपनी काम करने वाली कंपनी है, लेकिन लॉजिस्टिक में नॉर्मल जो लॉजिस्टिक वाली कंपनियां हैं उनकी तरह बेसिकली ये कंपनी नहीं है। जो फार्मा सेक्टर वाली कंपनियां हो गई, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो गए, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। उनको मैन पावर से रिलेटेड अगर बात करें, अदर प्रोडक्ट की डिलीवरी से रिलेटेड बात करें, वेयर हाउसेज से रिलेटेड बात करें, तो ये सर्विसेज कंपनी फिलहाल प्रोवाइड करवा रही है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पे 3 साल के डाटा को अगर कंपेयर करें तो कंपनी की जो इनकम है पहले 76 करोड़ 2024 में, फिर 78 करोड़ और अब अगर देखें 214 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर ही काफ़ी मैसिव जंप आया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें इस साल अगर बात करें 2026 में तो 18 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रहा। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी जंप नजर आ रही है। रिजर्व की बात करें फिलहाल करंट में 30 करोड़ के आसपास के रिजर्व है और 20 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। और जो आईपीओ से पैसा रेज कर रही है कंपनी, उसमें अगर देखें मेन अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, कैपेक्स करेगी कंपनी और 6 करोड़ रुपए से अपनी डेप्ट की पेमेंट यहाँ पे करने वाली है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, 0.5 का ही है, इजीली मैनेज कर सकती है। हाँ, मार्केट कैप भी अगर देखें 344 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। वैल्यूएशन रीजनेबल है। 40-50% के आसपास का अगर लिस्टिंग इन मिलता है फिर वैल्यूएशन हम थोड़ा हायर साइड मान सकते हैं। फिलहाल करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी उतना ही ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम रहने वाले हैं। 150-200 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करें इन्वेस्ट करने की, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं सिर्फ लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टस से ही मैं अप्लाई कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सेमी आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूं। अगर देखें बिजनेस मॉडल, अगर देखें कंपनी का थोड़ा यूनिक नज़र आ रहा है, कंपटीटर फिलहाल लिस्टेड नहीं है, तो वो एक इसके लिए एडवांटेज वाली बात है। हाँ, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन उसके लिए एसएमई सेगमेंट वाले आईपीओ में काफ़ी रिस्क रहता है। तो उसी वजह से सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आपको अप्लाई करना है अवॉइड करना है, बेटर रहेगा एक बार कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।